दोस्तों नमस्कार। आज क्या हुआ भाई मार्केट में? ऐसा क्यों दिखाया? आप बोलोगे क्या? अरे मैंने बस आप लोगों से तो यही बोला था ना कि भाई कुछ भी करो 659 से ऊपर क्लोज कर देना। मैंने कुछ ज़्यादा माँगा है तो बता दीजिए। मैंने तो यही बोला था कि 23,659 के ऊपर क्लोज करवा दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। भाई कहाँ क्लोज करवाएँ? 23,654। आइए पूरा कहानी पुनः शुरू करते हैं और कल पे देखते हैं। इतना साइडवेज? भाई हम लोग का तो हाल ऐसा हो गया ना कि जैसे नहीं मतलब राजस्थान में 2 बूंद पानी क्या गिर गया कि मतलब मेढक बोलने लगे। तो अब आप कई लोग बोलेंगे सर राजस्थान में मेढक कम ही मिलता है। हाँ बात तो सही है। मतलब वही है, मतलब एकदम थोड़ा-सा तेज़ी नहीं आया कि मन तो बड़ा खुश हो गया। लेकिन डाटा देख के भाई साहब बड़ा दुःख होता है। ऐसा नहीं है मैं बेयरिश नहीं हूँ मार्केट में, मैं अंदर भी अंदर बहुत बुलिश हूँ। लेकिन वही है, राख जम गया है। समझ गए? लकड़ी का राख देखे हैं ना, या कोयला का राख देखे हैं? शायद आजकल तो नहीं देखे होंगे लोग, क्योंकि गैस चूल्हा वाले हैं ये जो है राख होता है, मतलब पहले ऐसे चूल्हा होता था, समझे, ऐसे बाल्टी में। तो ये अंदर ये ऊपर में ना लाल 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 होता था, ठीक है। और लेकिन क्या होता था फिर ये लाल जो है ना, इसके ऊपर कार्बन जम जाता था, तो उसको नीचे से ऐसे, उसको पता नहीं हर हर जगह अलग अलग भाषा में बोला जाता है। कोई कोरनी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एल टाइप का रहता है, इस टाइप का। वो डाल के उसको झाड़ा करते थे, तब कार्बन हटता था तो फिर चलती थी और सेम आग आ जाता था। बड़ा मज़ा आता था। एक बार जला लो सर, मतलब पूरा घर का खाना बन जाता था। आजकल तो गैस हो गया है, चलो कोई बात नहीं। तो पुराना ज़माना का था, अब तो कहाँ। तो गुस्सा तो बहुत है अंदर में, तो है कि सर मार्केट क्यों नहीं आपसे ज़्यादा, लेकिन क्या करें, मजबूर भी तो हैं। तो कैसी मजबूरी है? ऐसा साइडवेज है ना साहब, क्या बताएं। इस पर हम बात करते हैं। फिलहाल आइए, नहीं जानने के बावजूद भी जानने की कोशिश करने के लिए मैं आपसे क्या बोलूँ, नहीं सुनना चाहते हैं हम अमेरिका और ईरान की युद्ध की गाथा, लेकिन कान में डाला जा रहा है। सुनिए क्या है। तो वाशिंगटन के साथ बातचीत गहरे अविश्वास के बीच हो रही है। मतलब ईरान का कहना है कि उस पर कौन भरोसा करेगा, वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो गलत भी नहीं है। मध्यस्थता मतलब दलाल या कुरियर मैन के साथ ईरानी विदेश मंत्री अराची ने पाकिस्तान मंत्री से मुलाकात की, कुरियर मैन के साथ। अगेन देखिए, ईरान संकट का समाधान केवल रूस बोल रहा है भाई बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। ईरान का कहना है कि अमेरिका द्वारा जब्त किए गए जहाज के 20 नाविक घर लौट आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि ईरान ने कम से कम ये आश्वासन दिया कि अमेरिका द्वारा जो जब्त थे वो वापस आ गए हैं। अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव का जवाब देने के लिए ईरान भी तैयार है। चलो जी ठीक है। और क्या है, यूएई के अधिकारी ने ईरान की हार्मुज को नियंत्रण और उस पर जो टोल की बात है, जस्ट लाइक कोरी कल्पना है। ये किसका कहना है? ये यूएई का कहना है। सही है, एक्स पे अपना कह रहे हैं। तो कुल मिला के चल रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जैसा था वैसा ही है। इन सब के बीच कुछ अच्छा हुआ तो मन प्रसन्न हुआ, लेकिन अभी मन बड़ा उदास हो गया। तो अब मन भी ऐसा हो गया ना कि अड़हुल जो अड़हुल का फूल नहीं होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अड़हुल ही बोलते हैं और क्या बोलेंगे। अड़हुल का फूल की तरह एकदम तुरंत मतलब सूख गया, मज़ा नहीं आया। अभी देखो साहब 104 के पास चला गया था तो बड़ा अच्छा लग रहा था, 105 से नीचे वापस से ये मजबूत होने लगा। चलो जी ठीक है, मूड माहौल वापस से निगेटिव होने लगा। चलो जी बढ़िया है। अभी भारत सरकार ने एक फैसला लिया है, शायद आ जाएगा, कि जो अपना भारत का जितना 14 जहाज था ना, सब आ गया अपना गैस घूस लेके। तो कहीं भारत में गैस की कमी नहीं है। 2 दिन पहले जब तक तेल का दाम नहीं बढ़ा था तब तक पेट्रोल पंप पे खूब लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को। और आज जाइए ना, कौन पेट्रोल पंप पे लाइन, हम तो बोले ना फोटो खींच के भेजिए तो हम भी देखे कहाँ पेट्रोल पंप पे लाइन है। तेल का दाम बढ़ गया, सब लाइन खत्म, माल दबा के रखा भाई, कमा लिया। तो ये तो चलते रहता है। अब आप बोलोगे सर सब जनता को लूटने के लिए, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर जनता जस्ट लाइक गाजर मूली की तरह है। बात समझिए, जनता को एक ही बार मौका मिलता है वोट के टाइम, बस उसी समय आप अपना गुस्सा दिखा सकते हो। उसके बाद आपका सुनने वाला बहुत कम है। फिर तो कोर्ट ही है, कोर्ट के अलावा तो और कोई है नहीं। तो फिलहाल अपने आप पे कंट्रोल रखिए, ऐसा कोई हरकत ना करिए जिससे आपको किसी को बोलना पड़े। तो यहाँ पर ही साफ सीधी बात है ना। तो ब्रेंड भाई फिर मजबूत हो लिया, ला भाई करो, अब क्या करोगे, कर लो क्या करोगे। अब ये जो खबर आ रहा था कि उसका अभी भारत अमेरिका और ईरान से बात किया है। अब देखो इशारा कैसे मिलता है नहीं मिलता है। तो भारत अपना गैस का टैंकर लेके जाएगा और सरकारी कंपनी अपना जहाज़ भेजेगी, साथ में नेवी भेजेगी और वहाँ से लेके आएगा। कहाँ से? तो पर्सियन जो है ना उस साइड से लेके आएगा, मतलब वही सऊदी उदी से यूएई से बटोर के लाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि कई लोगों का कहना है कि सर रसिया से क्यों नहीं ले रहे। अरे रसिया दूर ना है जी, इधर से तो जाइएगा तो सीधा मुंबई से डायरेक्ट वहीं मिल जाएगा, स्टेट ऑफ हार्मोज। मतलब ये देखिए ऐसे ना है, मतलब जगह पे तो होना चाहिए। भारत का जब आपको मानचित्र दिखता है
ये जो है ये बस यहाँ से सीधा यहाँ आ गया स्टेट ऑफ हार्मोज, लो भाई वो आ गया चोक पॉइंट, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं ना है, तो बस यही है स्टेट ऑफ हार्मोज। यहाँ से ईरान हो गया, यहाँ से ओमान हो गया, यूएई हो गया, तो यहाँ से तुरंत मतलब जल्दी आ जाता है, कम कॉस्ट में आ जाता है। इसलिए भारत सरकार ने कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से लेके आएंगे। अभी देखिए क्या होता है, एक अच्छा मतलब फैसला लिया है तो बढ़िया है। बाकी निफ्टी जो है, मैंने तो बस यही कहा था सर कि कम से कम आज निफ्टी को आप लोग 59 पे ऊपर बंद कर दीजिए, 2 पॉइंट ऊपर बंद कर दीजिए, लेकिन आपने सुना नहीं, आपने उसको 654 पे बंद कर दिया। चलिए आज हमने भी कुछ खरीदारी किया है, तो खरीदारी अपने जगह है, बर्दाश्त करेंगे, खरीदारी किया तो बर्दाश्त भी करेंगे। तो अब एक चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि कुछ नया नहीं आ रहा है मतलब मार्केट को गिराने के लिए। हालांकि सुबह में दबाव था लेकिन मार्केट अप था, बाद में दबाव रिलीज हुआ लेकिन मार्केट डाउन में बंद हुआ। ये जो स्टॉक से डाउन में बंद हुआ ना, इसका रीज़न भी है कि आपको सेंसेक्स का एक्सपायरी भी आप मान लीजिए, अरे सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो ये ससुरा 54 पे बंद हो सकता है, 59 के ऊपर बंद होने में कौन चीज़ जा रहा था। ठीक है, बहुत कुछ सोच के हम लोग को एक लेवल बताना पड़ता है, उसका मैं दिखाऊंगा कि क्या रीज़न है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गिफ्ट निफ्टी तो अभी बंद होगा। वही इसको क्या हो गया गिफ्ट निफ्टी को, अरे भाई साहब गिफ्ट निफ्टी तो 505 दिखने लगा, इसको क्या हो गया, ये बावला हो गया क्या, ओ भाई ऊपर से नीचे आ गया, ला यही होता है जब ओ हाँ भाई आ गया नीचे, जब लेवल पे बंद नहीं होगा तो धड़ाम से नीचे आ जाएगा, तो ये चीज़ है। तो अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया, देखिए ऐसा क्या है कि अभी निफ्टी जो है ना उसका हायर हाई और हायर लो काम नहीं कर रहा है, निफ्टी का क्लोजिंग काम कर रहा है पिछले 4-5 दिन से। क्लोजिंग देखिए और उसे आपको आइडिया लग जा रहा है कि निफ्टी करना क्या चाह रहा है, सिर्फ क्लोजिंग देखिए। आप बोलेगा अरे सर मजाक मत करो, मजाक नहीं कर रहे सर, रियली बता रहा हूँ, इसका क्लोजिंग देख के आपको निफ्टी का अगला दिन का चाल का मूवमेंट पता चल जा रहा है। आप बोलोगे अच्छा तो बताओ, ये देखो सर 20 तारीख है, ओपन छोड़ो साहब, ये हाई और क्लोजिंग देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जिस दिन वो हायर हाई देखो ना, हायर हाई हायर लो से तो कोई मतलब है नहीं। आज कितना बनाया, अगर हायर हाई देखिएगा तो आज बनाया है 23,859 का हाई बनाया, लो बनाया है 23,596 का, और क्लोजिंग दिया है 23,654। ठीक है, इस तरह का पॉइंट वाला नहीं लिखें। अब आप यहाँ से सब कुछ देखो, आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर ये उसके ऊपर बंद हो जाता ना तो हम ज़्यादा अच्छे मतलब खुश होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि यहाँ इसके मुकाबला हायर हाई बनाया, ठीक है बनाया ना, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल बनाया, और लेकिन यहाँ जो क्लोजिंग है 689 के बदले 649 पे दे दिया। अब जब 649 पे दिया तो उसका नेक्स्ट डे लो बनाया 317 पे, गला जो है ना सूख गया भाई, बोला यार ये तो गजब का मतलब है। ठीक है, उसके बाद हाई भी नहीं बनाया, बस गला कैसे सूखता है वो देखिए। लेकिन क्लोजिंग क्या है, इससे 6 पॉइंट ऊपर दिया। अब जब 6 पॉइंट ऊपर दिया तो फिर ताजगी लौटा, 43 से 49 पे दिया, तो उस दिन देखो सर हाई भी बना दिया पिछले हाई से, लोअर हाई भी बना दिया लोअर हाई तो ठीक बनाया क्योंकि यहाँ पर ही था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिया था 643 से 649 दिया, 6 पॉइंट ऊपर दिया था तो बढ़िया था। और इसलिए मैंने बोला था उस दिन भी कि 649 के ऊपर बंद होना चाहिए भाई, 618 हो गया। अब जैसे 618 हुआ फिर गला सुखा दिया, 400 में गिरा के ले आया, 400 में गिरा के ले आया, फिर गला सुखा दिया, बोला अरे यार फिर बेड़ा गर्क। और फिर इसने हाई नहीं क्रॉस किया, हाई क्रॉस नहीं किया, लेकिन क्या है क्लोजिंग जो है वो यहाँ 659 पे दे दिया, मतलब 618 के बदले 40 पॉइंट 40 ना, हाँ मान लीजिए 40 पॉइंट अप में, 40-41 पॉइंट अप में बंद हो गया। हमने बोला कि फिर तेजी दिखेगा, और फिर जब तेजी देखने की बारी आई तो ये देखो आज फिर हाई पे हाई बना दिया, फिर लो नहीं बनाया मतलब हायर हाई लोअर लो हायर लो बनाया, और क्लोजिंग ये 654 पे दे दिया। मतलब फिर कल आपको गला सुखाएगा, और गला सुखाएगा इन द सेंस फिर आपको नीचे आपको निफ्टी मिलेगा, निफ्टी नीचे मिलेगा कल, ये मेरा कहने का मतलब। कल कितना नीचे जा सकता है, तो कल आपका इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट का उसको देखना है, तो आपको वही है 400 के लेवल में, 400, हाँ 400 300 बस वही लेवल है जहां आपको ये चीज़ मिलेगा। तो मतलब हफ्ता दिन से ये बड़ा अच्छा पैटर्न कर दिया है कि क्लोजिंग अगर डाउन में देता है, क्लोजिंग अगर डाउन में देता है तो मतलब उसका नेक्स्ट डे आपको डाउन दिखाएगा। उसके बाद अगर क्लोजिंग प्रीवियस डे से अच्छा देता है तो आपको अगला दिन हाई दिखाएगा, और फिर इसके 649 है तो 618 पे दिया फिर लो दिखाएगा, समझ रहे हैं। फिर अच्छा दिया तो आपको हाई दिखाया, मतलब 356 ये दिखाया, लेकिन क्लोजिंग दे दिया 3654, तो फिर भाई साहब लो दिखाएगा जो कि 23,350 या 400 के लेवल का रहेगा, और फिर धीरे धीरे रिकवरी करके वही क्लोजिंग के पास आ जाएगा। क्या है क्लोजिंग, तो 23,654 से 700 के बीच में आ जाएगा। ये बड़ा तगड़ा गेम चल रहा है अभी,
तब आप बोलोगे सर अरे वाह ये गेम तो अभी देखो आज हम आप लोगों को बता दिया ना, अब हो सकता है कि आने वाला टाइम में गेम चेंज हो जाए। कुछ समय के लिए इस प्रकार की वारदातें होती हैं और इस चीज़ को हमने उसी समय पकड़ लिया कि नहीं ये कांड हो गया है और इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो कल आपको एक बार नीचे दिखाएगा और फिर क्लोजिंग जो है ऊपर आके लाके क्लोजिंग देगा। अब देखो ना सर क्या दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है, एकदम एक ही रेंज में दिख रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ये देखिए 14 तारीख से लेके 21 तारीख तक क्या निफ्टी का मूवमेंट हुआ आप बताओ। ये देखो 14 तारीख से 21 तारीख तक क्या क्या निफ्टी किया है, सामने देखिए 34 पॉइंट में निफ्टी का क्लोजिंग है 14 तारीख से। कैसा मार्केट साइडवेज होता है वो हम लोग को पता है ना साहब, और ये दिखा रहा है। और 14 तारीख से जो FIS का पोजीशन था 11.85 और आज का तो अभी आया नहीं है, आज आएगा तो दिखा देंगे, नहीं तो ये 11.98 पे है। सोच लीजिए 1% है, आज का अगर आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज ये पोजीशन पे है। क्या बोलिएगा 14 तारीख से आप देख लीजिए FIS का शॉर्ट पोजीशन देखिए, मतलब कोई कुछ कहीं कुछ करे तब तो आदमी मतलब करे। अब 1% का भी निफ्टी में मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्या करिएगा। तो आप बोलिएगा सर इससे अच्छा तो ऑप्शन चयन, गलती मत करना, दाएं बाएं मत जाना। समय खराब होता है ना तो परिवार साथ होता है, ना कि परिवार को छोड़ के भाग जाइए। क्या समय खराब है हम परिवार को छोड़ के भाग जाएंगे, भगोड़ा नहीं बनना है, मजबूती से डट के खड़ा रहना है। समय खराब है तो है, सुधरेगा समय, समय सुधरेगा जी, ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर खराब ही रहेगा। अब देखिए आप लोग 14 तारीख को 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था, 20 तारीख तक 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। भाई किसी को कुछ नहीं करना है, सब एक रेंज में खुद को वेट कर रहे हैं, सब एक रेंज में बैठे हुए हैं, पैसा थोड़ा लगा भी रहे हैं और मतलब मंदी खेलने के लिए बैठे हुए हैं, सीधा बता रहा हूँ। लेकिन जो ये मोदी साहब का जो ये यात्रा हुआ ना 5 दिन का, मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी जब से आए हैं तब से सारी समस्या खत्म हो गई। अगर ऐसा बोलूँगा ना तो मुझे जूते पड़ेंगे मैं ऐसा गलती कभी नहीं कर सकता कि मैं बोलूँगा नहीं मोदी साहब जब से आए हैं तब से सारी समस्या खत्म हो गई। अगर ऐसा बोलता हूँ तो लगेगा कि मैं खुद ही गाली दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, है ना, बात समझ रहे हैं। बाकी ठीक है, अच्छे नेता हैं, बढ़िया है। तो यहाँ हम लोग ये कर रहे हैं कि किसी आचार्य चाणक्य ने बोला था जिस राज्य का सेनापति राज में नहीं सोता जंगल में सोता है ना, वो राज को जल्दी नहीं। तो हो सकता है इनमें बुद्धि और मतलब चेतना जागा है जो ये 14 तारीख से बाहर गए हैं। 14 तारीख से 20 तारीख मतलब आज का भी देख लेंगे, है ना, आज का तो आया नहीं है, मोदी जी भी आने वाले हैं, आ गए होंगे शायद में भी। इतना दिन में ना FIS ने पोजीशन किया, ना सब घूम फिर के वहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह, घूम फिर के वहीं 5 दिन से भाई साहब हम झेल रहे हैं। ये आज का मेरा ये 6ठा दिन हो गया। और कोई भी जो ये है ना ये टूटता है, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं टूटता है, लेकिन 3 दिन में तो हरकत पता चल जाता है भाई, 5 दिन 6 दिन एक जैसा। तो देखना है कि जो देश के प्रधानमंत्री का जाना मार्केट को किस साइड में करता है, क्योंकि कमज़ोर तो नहीं कर रहा है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ से बहुत मजबूत कर रहा है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ से मजबूत कर रहा है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से कमज़ोर नहीं कर रहा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है डाटा का, इसको समझिए। और इसीलिए इस खेला को मैंने क्यों आप लोगों को बोला कि 1:15 के बाद बताऊँगा, आ गया नीचे, फिर मजबूरी था मेरा को भी लेना, तो हम भी जो लिए आप लोगों को भी दे दिए। बहुत तेज़ी से नहीं लिए, नॉर्मल लिए। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी दिन तो ये टूटेगा और किसी साइड में तो टूटेगा, और मैं नहीं चाहता कि जिस साइड में टूटे, अगर वो पॉजिटिव साइड में टूटता है तो मेरा पोजीशन ना रहे, निगेटिव साइड में टूटता है तो कोई बात नहीं, फंड तो है ही, है ना। थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करके काम करने का। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मार्केट अच्छा लगा है और कल के लिए पुनः तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपको क्या लगता है कल का लो क्या रहेगा, थोड़ा कमेंट्स करिए। तो कितना लो मार सकता है, 397 रहेगा कि 317 रहेगा? अब कोई वीर हो, मतलब कुछ लोग होंगे जो निफ्टी को नहीं बढ़ने दे रहे, जो लिख देंगे सर कल तो बहुत गिरेगा, तो उनका तो कोई बात ही नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।